18 तारीख को सोनम वांगचुक को सफेद कपड़े में लपेटकर इस तरह जंतर मंतर से और जहां पर वो भूख हड़ताल पर बैठे थे उस जगह से ऐसे ले जाया गया कि जैसे लोकतंत्र को घसीट कर ले जाया जा रहा हो। उनके ऐसे उठाए जाने से पहले सोनम वांगचुक 20 तारीख को संसद कूच करने का और संसद की तरफ मोर्चा निकालने का ऐलान कर चुके थे। शायद इसी डर से उनको 20 तारीख को अपनी जगह से हटा दिया गया ताकि ज्यादा भीड़ जमा ना हो पाए। और उनको ले जाकर हॉस्पिटल में इस तरह से रखा गया है कि उनको ना कहीं आने जाने दे रहे हैं, ना उन्हें किसी से बात करने दे रहे हैं, ना वीडियो बनाने की उनको इजाजत है। एक तरीके से उनको हॉस्पिटल में अरेस्ट करके रखा हुआ है। 20 तारीख यानी कि कल सोनम वांगचुक की गैर मौजूदगी में सारे जो छात्र थे और सारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने, उनके माँ बाप ने और जिन स्टूडेंट्स ने नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड किया है उनके माँ बाप ने मिलकर बहुत ही बेधड़क मोर्चा संसद की तरफ निकाला। बदले में सरकार ने क्या किया? सरकार ने उन छात्रों को, उन माँ बाप को इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि पता नहीं कितने अनगिनत लोगों का सर फूट गया है, लोग खून में लथपथ हो गए हैं, किसी का हाथ फट गया है, किसी का पैर टूट गया है, किसी की सुने में आ रहा है कि आंखें बाहर आ गई है, किसी के सर पे इतनी जोर से डंडा मारा गया है कि वो बेहोश हो गया है, उसे ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। उस मोर्चे से ये भी एक वीडियो निकलकर सामने आया कि एक बच्चा जो 10वीं में है, 10th का विद्यार्थी है, वो भी उस मोर्चे में शामिल हुआ था, उस धरने में शामिल हुआ था। उसको भी पुलिस ने हर जगह वो अपने हाथ पर, अपनी पीठ पर दिखा रहा है कि पुलिस ने किस तरह 10वीं के छात्र को डंडे से बुरी तरह से मारा है। सरकार का और पुलिस का जुल्म यहां तक नहीं रुका। उस धरने मोर्चे के अंदर जब लोग ज्यादा जख्मी होने लगे, लोगों की फुटेज वायरल होने लगी, लोगों के सर से खून बहने की, हाथ से खून बहने की, हाथ फट जाने की जब फुटेज वायरल होने लगी तो कुछ डॉक्टरों की टीम ने वहां पर विजिट किया और लोगों की मदद करने की कोशिश की। उन डॉक्टरों की टीम पर भी पुलिस ने बेधड़क डंडे, लाठियां बरसाई। उनसे ये सवाल किया कि तुमको कौन बोला है यहाँ पर आने और यहाँ पर क्या करना आए हो, यहाँ से चले जाओ, इनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस संसद मार्च और धरने से एक वीडियो ये भी सामने आया, एक फुटेज ये भी सामने आया जिसमें पुलिस स्टूडेंट के ऊपर सीधा आंसू गोला फेंक रही है। आंसू गोला जाकर सीधा उसके हाथ में गिरा है, उसके बॉडी पर गिरा है और वो फट गया है और वो जगह पर वो स्टूडेंट बेहोश हो गया। सोचिए कि इनकी मानसिकता क्या थी, इनकी सोच क्या थी और इनको किस तरीके के ऑर्डर्स दिए गए थे कि इन स्टूडेंट्स के साथ, देशवासियों के साथ क्या करना है और किस तरीके का बर्ताव करना है। आखिर क्या कसूर था उन छात्रों का? क्या वो वहां पर बलात्कारियों का समर्थन करने गए थे? क्या वो वहां पर ये मांग लेकर गए थे कि पूरे देश में पेपर लीक पे पेपर लीक करते जाओ? क्या वो वहां पर किसी आतंकवादी के समर्थन में बैठे थे कि उनके साथ इतनी मारपीट की गई? क्या वो धरना प्रदर्शन करके ये मांग कर रहे थे कि राम मंदिर में चंदा चोरी करो, करोड़ों अरबों की चोरी करो, डकैती करो? और सरकार नहीं करना चाहती थी राम भक्ति सरकार, इसलिए सरकार ने इन छात्रों को पीटा? क्या छात्र ये मांग कर रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग करो, एमएलए, एमपी और नेताओं को खरीदो, इधर उधर से पार्टियों से तोड़ कर लाओ, लोगों की पार्टियों को तोड़ दो? क्या उनकी ये मांगे थी कि हमारे देश को बर्बाद कर दो पार्टियों को, लोगों की तोड़ तोड़ के, और यहाँ का लोकतंत्र खत्म कर दो? और लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया? नहीं, उनकी बस इतनी सी मांग थी कि शिक्षा मंत्री, जिसकी जवाबदेही बनती है, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि देश में सारे पेपर बड़े ही पारदर्शिता से हो, उस शिक्षा मंत्री की लापरवाही की वजह से पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने की वजह से 18 से 21 छात्रों ने जो सुसाइड कर लिया मानसिक तनाव की वजह से। इस वजह से वो शिक्षा मंत्री का बस इस्तीफा ही मांग रहे थे। पेपर लीक की वजह से इतने सारे बच्चों की जो जान गई, उसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की नहीं है तो किसकी है? इस देश में जवाबदेही तय करना और सवाल पूछना क्या अब सबसे बड़ा अपराध हो गया है? बलात्कारियों को परोल देने वाले, बलात्कारियों का समर्थन करने वाले, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से चंदा लेने वाले, आतंकवादियों को टिकट देकर एमपी बनाने वाले, जिनको ये नहीं पता पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया, जिनको ये नहीं पता कि पहलगाम में जिन लोगों ने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया अचानक वो कहां गायब हो गए, वो बन ठन के विदेश यात्रा में मस्त है। उनको देश से कोई लेना देना नहीं। वो देश में आते भी है तो रैली करने के लिए, चुनाव में भाषण देने के लिए। ऐसे महान बनेगा हमारा देश क्या? ऐसे विश्व गुरु बनेगा हमारा देश? अब तो विदेश में भी
मोदी का डंका बजने लगा है। बाहर कंट्रीज की जो मीडिया है और बाहर कंट्रीज के जो लोग हैं वो अब मजाक उड़ाना चालू कर चुके हैं इंडिया का, इस व्यक्ति की वजह से, हमारे पीएम की वजह से। पेपर लीक हो गया, मैं उसे समझाता रहा, अबे पेज दे देंगे पेपर, तो घबरा का ही हो रहा है। वो इतना डिप्रेस में चल गया, मेरे से बात नहीं, माँ से बात करना बंद, कोने में पड़ा रहता बिल्कुल सुनसान। उसकी मासियों में देख के मैं हैरान, मैं बहुत समझाया बेटे कोई बात नहीं, तू घबरा मत, फेर देंगे। पर वो पता नहीं क्या उसको आग लगी 8वें दिन, वो चल बता। लड़का 18 साल का